नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं देवों के देव महादेव भगवान शिव के जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अजन्मा हैं। शिव ना आदि हैं और ना अंत। भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। आखिर शिवजी के जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है? शास्त्र पुराणों में देवादिदेव महादेव शिव शंकर को प्रथम स्थान प्राप्त है। प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता, जगत पालक भगवान श्री विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है यही त्रिदेव मिलकर प्रकृति का संचालन, निर्माण, पालक और संहार करते हुए संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होना निश्चित है। इन त्रिदेवों की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि प्रजापति श्री ब्रह्मा जी और जगत पालक भगवान श्री विष्णु की उत्पत्ति शिव से ही हुई है, परंतु शिव भक्तों के मन में सदैव यह सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया है। तो आइए अब आगे आपको बताते हैं भगवान शिव जी के जन्म से जुड़ा रहस्य। वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व सदैव रहेगा। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पुराने देव से है और वह देवों में प्रथम है। भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कहानी शास्त्रों में वर्णित है। प्रजापति श्री ब्रह्मा जी और भगवान श्री विष्णु जी के बीच एक बार इस बात को लेकर बहस हुई, हम दोनों में बड़ा व सर्वश्रेष्ठ कौन है। तभी श्री महादेव ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए स्वयं एक रहस्यमय खंबे का रूप लिया। खंबे का ओर छोर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी सुनाई दी और उन्हें खंबे का पहला व आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे के ऊपरी हिस्से की ओर निकल पड़े और भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और खंबे के आखिरी छोर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किए लेकिन असफल रहे। जब दोनों ने हार मान ली तो भगवान शिव जी, जो कि विशाल खंबे के रूप में थे, अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी ने माना कि इस सकल ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च महाशक्ति चला रही है और वह महाशक्ति स्वयं श्री भगवान महादेव शिव ही हैं। खंबा प्रतीक के रूप में भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप ही बाद में शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा, ऐसी पौराणिक कथा है। भगवान शिव के जन्म के विषय में इस कथा के अलावा और भी कई कथाएं हैं। शिव जी के 11 अवतार माने जाते हैं और इन अवतारों की कथाओं में रुद्र अवतार की कथा प्रमुख मानी जाती है। कूर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में श्री ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी और रोते हुए उन्होंने देवादिदेव महादेव को पुकारा, ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं। इस प्रकार शिव की कृपा से सृष्टि का निर्माण हुआ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू यानी कि स्वयं उत्पन्न हुआ माना गया है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान श्री विष्णु जी पैदा हुए बताए गए हैं। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव ने एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर पी लिया था और नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि भोले बाबा भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो मन की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो ऐसे हैं भोले बाबा महादेव। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, जिससे भविष्य में हम जो भी धार्मिक वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। जय भोले बाबा।